हम मोदी जी को होए, हम मोदी जी को भगाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। जय श्री राम सारे भाइया ना, और सभी मेरे जितने भी मेरे सिख भाइयां, कल गुरु पर्व थी, लाइव नहीं आ सके, खेत में काम ज्यादा चल रहा है, कणक भी बीजनी, जीरी भी काटनी, मेरी जीरी रहेगी सबकी कट ली, क्योंकि 5-4 दिन आंदोलन में फिर धरया, जिसकी वजह से जीरी लेट होगी। तो भाइयों सभी मेरे सिख भाइयां ना, गुरु पर्व की हार्दिक बधाई, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो भाइयों आज हम बात करेंगे कल जो मोदी जी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कराया उसके बारे में, और उसके बाद जो एमएसपी के ऊपर गारंटी खरीद कानून रह जाए उसके बारे में। तो दोनों के बारे में पहले आपको बताऊंगा कृषि कानून क्या थे। कृषि कानून का था ना पता होना जरूरी हो भैया क्या चीज थी। कई भाई ने भी कहा था भाई पता नहीं था, वो भोंक रहे थे, कुछ और मकसद था, ये और आंदोलन था। तो उसके बारे में था ना जब मैं 2 टुक बात बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक बात सुन लो कृषि कानून के बारे में। कहने से पहला यहाँ राजनेता होनी, जो राजनेता होनी यहाँ साले ना अपने भाई के होंगे ना अपने बाप के होंगे। चन बाप मर जो उसका नहीं, जिस तरह योगी जी का बाप मर गया था, कोरोना का बहाना करके अपने बाप ने फुक्कन को नहीं गया, वो अपने बाप का नहीं हो यार। जबकि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो, जहाज पकड़ दी, सीधी पश्चिम बंगाल पहुंच गया। इनके लिए सिर्फ राजनीति और कुर्सी और गद्दी जरूरी है। बाप भी अपने ऐसी की तैसी कराओ, भाई भी कराओ। भाई वाला उदाहरण भाई आपने देख लियो लानाबाद में कि जो अभय चौटाला और अजय चौटाला दोनों भाई कुत्ते की तरह लड़े आपस में सत्ता खातर। वो सोच रहे मैं कुर्सी बैठ जाऊं, सोच रहे मैं कुर्सी बैठ जाऊं। तो भाई ये अपने ना बाप के ना भाई के हैं, ना हम लूटने हैं सारी जिंदगी। फैसला था ना करना, जो एमएसपी के बारे में था ना बताऊंगा, उसका फैसला था ना करना। भी था ना एमएसपी चिहुआ के ना चिहुआ, थारी मर्जी है लेनी ना लेनी। थारा इमाम नहीं कंधे, ना नेता कंधे थरते, ना कोई कंधे। जनता ने अपने आप देखनी है चीज था ना लेनी या ना लेनी। बता दूंगा मैं था ना आज भाई एमएसपी है कि। पहला तो तीनों काले कानून के बारे में सुन दो। कानून क्या थे, काले थे, के थे वहां। इन कानूनों का विरोध बीजेपी ने खुद जब कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस इन कानूनों ने लेने लगी थी। सुषमा स्वराज ने आन छाती पीट पीट का कहा था भाई का, भतीजे का, हमारी भैया दूध छूचक, किसान का, आड़ती का, चोली दामन का साथ था, या कानून लेने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उस टाइम ये पूरा विरोध करे थे। पर आज यहाँ कानून लेकर आए, अंदानी अंबानी के कहे थे लेकर आए, देश ने गुलाम करने खातर लेकर आए। और आज देश हमारा उस पोजीशन पर, उस हालत पर पहुंच रहा। अगर भाइयों आज देश गुलाम होने लगा नहीं तो साला कोई आजाद भी करवाने वाला को नहीं है, ना कोई भगत सिंह बनने का, ना कोई कुछ बनने का। क्योंकि ये जो दल्ले है नहीं, पार्टियां के दल्ले हैं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, इन देश गुलाम करवाने में अपनी पूरी भूमिका निभानी है। जो ना गुलाम करवाएंगे जिस तरह भी, अगर अंदानी अंबानी जब बीजेपी ने गुलाम करवाना देश, तो जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता, वर्कर, कुकर, मुत्ते जो भी हैं, यहाँ अपनी पूरी सहभागिता उसमें निभावेंगे। बैठ जा भाई, तुम भी आ जाओ। तो भाई ये मेरी लेबर है जो लाडवा गांव से आई है, इस टाइम मिलाया जाऊंगा, 2 बात करवाई जाएगी। पहला मैं अपनी बात क्या दूर लिया भाई। तो भाई यो आज देश ना आजाद करवाने वाला भी कोई नहीं है और नू नहीं है। क्योंकि सब जो सत्ता की मलाई खाना चाहो नहीं, सब उसमें देश के बिकने में अपनी भागीदारी निभाना चाहो, अपने घर भरने चाहो। देश ना कोई भी आजाद करने वाला नहीं, कोई भी क्रांतिकारी भाई मेरे की तरह कोई ऋषि और भाई की तरह गान लगेगा, उसने दबावेंगे, कुचलेंगे। या कुकरमुत्ते इन रामखोरों का कोई काम नहीं। आप पिछली वीडियो अगर हम जाकर देखो, तो पिछली वीडियो की बात कर रहा जो मैं नारायणगढ़ शुगर मिल में तो लाइव आ रहा है। यहाँ रामखोर कुत्ते के बीच पहले कमेंट ते गालियां देने लग गए, लास्ट तक गालियां देंदे रहे। क्यों भाई 63 करोड़ रुपया अगर किसाना का बकाया गन्ने के 1 साल हो बकाया, अपने बाप पे तो दुआ दो पीसे, थर पे जोर पड़ रहा, थर पे तो मांग रहे हम कहेंगे नाम की गाली दे रहे हो। अपने बाप पे तो दुआ दो, इतनी दयारी हो, मोदी पर दयारी हो ना, अपने घर ते लाकर दे दो 63 करोड़ रुपये जो किसान के रह रहे हैं। अपने तो घर भर लिया था न चीनी बेच बेच का, हमारे बारे में कौन सुनेगा। तो किसान की भाई जो हालत में बैठे नहीं, यही किसान की हालत और खेत की आज इस हालत के ऊपर और बातचीत करूंगा थारे गिलो, बताऊंगा थारते मैटर क्या। तो भाई ये सबसे पहला था जो 3 कृषि कानून के थे। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हम सिर्फ कंपनी के साथ, अंदानी अंबानी की जो कंपनी होंगी उनके गिलो कॉन्ट्रैक्ट कर दे, उन्हीं तक हम फसल बेच सके थे, वही हमारी फसल ना ले दे, जो वहाँ रेट निर्धारित कर दे। अगर मेरा आलू का रेट 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो निर्धारित हो गया, तो पूरे 3 साल 4 साल जितने का भी कॉन्ट्रैक्ट होता मैं उनती बेच सकूँ। तो बैर मार्केट में अगर वो 100 रुपये भी बेच दे तो मेरे से कोई मतलब नहीं था। मैं बैर मार्केट में अगर 100 रुपये भाई आलू या 100 रुपये लग रहे बेचना, तो खुद 100 रुपये बेच ले, 50 रुपये बेच ले, तो 2 रुपये देना पड़ रहा। तो उसमें मैं कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार लिखित पढ़त में फंस जाता भाई, मैं नहीं बेच सकूँ, बाहर मैं किसी से नहीं बेच सकता हूँ। तो इस करके मैंने अपनी फसल उन्हीं थी बेचनी थी, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करके फंस जाता। उसके बाद आ जाते भाई भंडारण की व्यवस्था याद थी। पहले अगर किसी भी खाने पीने की चीज का हम भंडारण करते, सरकार की नजर में वो चीज गलत थी, घंटा सेव कर लिया तो उस पर रेड पड़ जा रही थी। पर सरकार इसकी खुद भंडारण के कानून के द्वारा 3 कानून थे। दूसरा भंडारण, पहला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था। तो भंडारण में अगर हम सेव कितनी मर्जी अंदानी माने अपने गोडाउन बना रखे थे, साइड बन रहे थे, उनमें कितनी मर्जी खाने पीने की वस्तुएं सेव कर दे,
किसी भी रेट पर उन्हें बेच दे तो मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकते जमी भी, क्योंकि उन्हें कानून मिल जाता, इस चीज़ की अथॉरिटी मिल जाती भाई वो कितने मर्जी सेव कर लो तो कोई कुछ नहीं कह सकता। नंबर 3 है मंडी व्यवस्था। जो सरकारी मंडी है बंद हो जाती, प्राइवेट मंडी अंदानी अंबानी की चलती, वो हमारी जमीन लखवांदे या हमारे उनके लोग कभी भी कोई लफड़ाबाजी कुछ भी हो जाती, फसल ना ले खरीदने पे बेचने पर लेगा तो मानना सिर्फ SDM पर जाने की अनुमति थी। SDM वही आयुष सिन्हा जिस पर पर्चा तक नहीं दर्ज होया, नुका था खोपड़ी तोड़ो, उस SDM आयुष सिन्हा की बात कर रहे हैं। तो भाई ये 3 कानून थे जो तीनों गलत थे। मोदी जी ने भी इस बात को मान लिया भाई ये गलत थे, और सारी जनता भी जो कुकरमुत्ते आज इनका पक्ष ले रहे थे, कल आज भी इनका पक्ष लेंगे ना, सड़े का काम ही हुई है, क्योंकि वो 10,000 का IT सेल वहाँ कुत्ते यहाँ के कुकरमुत्ते यहाँ के जिस ना सिर्फ 2 रुपये खातर गाड़ी देनी है, उन्हें कोई मतलब नहीं हमारी समस्या थे, ना हमारे रेट थे, ना हमारी MSP थे, हमारे गन्ने के पेमेंट थे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वह चीज़ भी थरते समझाई जाएगी भाइयों। और एक सबसे बड़ी बात करेंगे MSP न लेगा भाई। MSP क्या है? MSP कहीं भाई पूछ भी ले भाई MSP क्या है? MSP की लड़ाई के MSP है जी न्यूनतम समर्थन मूल्य है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी मतलब जो हमारी फसल का सरकार रेट निर्धारित करेगी 1940 रुपये निर्धारित करेगी, 1840 रुपये निर्धारित करेगी, 2000 रुपये निर्धारित करेगी। 23 फसला में MSP दी जावा, उनमें तो 5 पर मिला सिर्फ 5 मक्का ला लो, सिरसम ला लो, जिस नाम तोड़िए भी कमा, गेहूँ ला लो, जीरी ला लो और कुकड़ी ला लो, मतलब कुकड़ी को कपास या जो भी आ बाजरा, तो 5 पर देवा उन पर भी पूरी नहीं देती। 100 में तो सिर्फ 94% MSP दी को नहीं जाती, 6% MSP भारत में दी जाती है। MSP ना देने की वजह से मतलब सरकार का मारा घाटा जो हो रहा है 4 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है, मारा घाटा हो रहा है। जो MSP मानना नहीं मिल रही तो 4 लाख का करोड़ का घाटा जिम्मेदार ना होने लग रहा है इस चीज पूरे भारत ना, 4 लाख करोड़ का एक साल में अगर MSP मारते नहीं दी जावा। MSP में जितना कुछ है डकार जा उसते केक रहा वो भी थरते बताने लग रहे। 4 लाख करोड़ कितनी बड़ी रकम है वो भी मैं थरते बताना चाह रहा। मोदी जी का 3 साल हुए लगातार 15 अगस्त ना लाल किले पे भाषण सुनने लग रहे थे हम, उसमें क्या कह रहा 100 लाख करोड़ देश के रोजगार में लगा दिए जाएंगे। 100 लाख करोड़ इतनी बड़ी रकम है, मोदी जी ने खुद नहीं पता 100 लाख करोड़ में जीरो कितनी लगा। तो उसका सबसे पहला बड़ा उदाहरण दूंगा। सरकारी संपत्ति को जल्द बेचने के लिए मोदी सरकार ने बनाया नया प्रोग्राम। तो भाई 6 लाख करोड़ जुटाना है लक्ष्य, और भैया जरूर दिखा दिए। पैसे की किल्लत से जूझ रही मोदी सरकार, 6 लाख करोड़ जुटाना है लक्ष्य। जब 6 लाख करोड़ जुटाने की बात कर रहे हैं नहीं तो 100 लाख करोड़ का तो जुमला फेंक रहा है। 100 लाख करोड़ देश के रोजगार में लगा दिए जाएंगे। 6 लाख करोड़ खातर सारे देश ना बेचने लग रहे हो, मतलब इन बेच को 6 लाख करोड़ रुपए जुटावेगा। उसमें उत्तराखंड में, पंजाब में, यूपी में, गोवा में, मणिपुर में चुनाव लड़ना, वहां लड़ने खातिर ना 6 लाख करोड़ की जरूरत है। इस करके देश बेचा जाने लग रहा। तो भाइयों इब 4 लाख करोड़ इतनी बड़ी रकम है। 6 लाख करोड़ खातर अगर देश बेचना पड़ गया ना, देश बेच के ना 6 लाख करोड़ जुटाने पड़ गए तो 4 लाख करोड़ मारते MSP देनी पड़गी तो करते देवेगा। उससे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात जो जुमले फेंक रहा लाल किले पे तक 100 लाख करोड़, ये 100 लाख करोड़ करते लेगा प्रति मतलब देश के रोजगार में लगाने के लिए। हर 15 अगस्त ने इसका लगातार 3 साल हुई भाषण। तो भाई उसके बाद और बात करूंगा था ना कुकरमुत्तियां की। यूपी में भाजपा ने सोशल मीडिया मजबूती के लिए शुरू किया 10,000 कार्यकर्ताओं का परीक्षण। या कुत्ते जो से मैं बता रहे ना कुकरमुत्ते, या 10,000 कुकरमुत्ते फेसबुक पावेंगे, हमारा गालियां भी देवेंगे, किसानों ने गलत भी बतावेंगे, सारा कुछ करेंगे, क्योंकि ना 2 रुपये एक कमेंट के मिला और इनका ना कोई वजूद आना है। सड़े कड़ी टोए पंदे सारी इनकी आइडिया फेक हो। वहाँ यहाँ सिर्फ 2 रुपया अपने चक्कर में सिर्फ गाली देवेंगे और इससे ज्यादा इनकी कोई औकात नहीं है रामखोरा की। उसके बाद भाई ये कुकरमुत्ते तो मिलाया जाऊंगा। कुकरमुत्ते ओ कैसे देखने में कैसे लगे, सड़े बिना अकल के आदमी हो न अकल होंगी ने एक दिल, लेकिन मैं एक पीछे की भी अकल नहीं होंगी। भैंस को लेकर शख्स पहुंचा थाने, शिकायत पत्र देकर बोला दूध नहीं दे रही, मदद करो। पुलिस के थाने में गया यू भाई मैं दूध नहीं दे रही, पुलिस के थाने में जाकर लग रहा है ये कुकरमुत्ता आएगा। मतलब रखो कुछ तो ला भाई ये दिखा ये भाई। तो इसमें एक कुकरमुत्ता युवास दूध नहीं देती थाने में पहुंच गए। इस प्रवृत्ति क्यों आया। एक दूसरे कुकरमुत्ते से मिल लो। मध्य प्रदेश से पैदल चलकर आए छोटे लाल से मिले प्रधानमंत्री मोदी। मध्य प्रदेश से पैदल चलकर केदार लेने गया था तो पैदल में हम साल हो सिंगू बॉर्डर पर बैठे मारते तो कुछ मिले नहीं। मध्य प्रदेश पहुंच गई मोदी तो मिलन। कौन सी बाल्टी भर दी तेरी मोदी ना मारते बता दे तो छोटे लाल ओढ़ा केदार लेने गया था तो मोदी तो मिलन पहुंचे तो नहीं मारा तो उड़ते बाल्टी भर लिया दूध की आया बड़ा हमारा मोदी वाला। उसके बाद भाई ये कुकरमुत्ते नहीं जोन से यहाँ साढ़े इन तो मैं इतना परेशान उतरते जो MSP की कह रहे हूँ। जो मेन मुद्दे पे आता हूँ मैं, ये जो हमारा मैटर पहले इसकी कुआ दे भाई तो 2 लाइन तो बता तो कौन सा काम तो मैंने ले रखा है लेबर तेरी भाई लाडू उतारे हम तो सिलेंडर महंगे हो गए तेरे पर इस चीज का कितना सरा अपनी 2 बात को जो उतना कहनी गरीब आदमी की पुकार है भैया। इसमें क्या कर सके हम दिहाड़ी लाम करके 900 का सिलेंडर हो रहा, ऊपर से तेल महंगा हो रहा, क्या हम तेल पाने गड्डी में तड़की था ना लेकर आऊं टेम्पो का किराया दूं लाडवे मेरा गांव उड़ते 20 किलोमीटर पड़ा रोड में ना लेबर ना लेकर आने लग रहे जीरी काटन लेबर दिखा भाई पर ना
जीरी पे लास्ट वाले चल पर ठीक है चल कोई नहीं दिक्कत जा तोड़ते। तो भाइयों इब यहाँ मतलब थोड़े से गरीब आदमी हो गए ना, ऐसे हम ही नहीं आ सकते किस तरह में हम ही असली लड़ाई लड़ सका। आप तो खुले आजाद फिर रहे और किसानों के लिए फिर रहे। तो भाइयों इब बात करेंगे हम इस नले का। अगली बात आएगी जी भाई जो मरते एमएसपी नहीं मिल रही है, एमएसपी ना मिलने की वजह से इनका क्या फायदा हो रहा है, मतलब जो हमारी एमएसपी डकार रहे हैं नहीं भाई, सरकार का क्या फायदा हो रहा है इससे। सबसे पहले तो पंजाब व जम्मू कश्मीर में आयकर विभाग के छापे 200 करोड़ की ब्लैक मनी मिली। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन ओडा का मुख्यमंत्री था। आज के अखबार में कैप्टन को पूरा चूरने लड़ रहे, पूरा नुको बस आंदोलन छोड़ दो, आजो वापिस सब कुछ मिल गया आजो, इसका नू चूरने लड़ रहे। बीजेपी के लोग समझौता कर काट 10 सीट काट ले दो किसान के नाम पर, और जितने भी किसान ने तो उन तक टिकट देने की भी ऑफर करेगा, पीछे की भी करेगा। और ब्लैक मनी पंजाब में अगर 200 करोड़ किया गया, आज तक तो कैप्टन मुख्यमंत्री थोड़ा तक तो तेरा घंटा हो नहीं बाबा भी 10 साल में क्या करते का भाई मुख्यमंत्री बनका, इसका नू चूरने लड़ रहे। कांग्रेस ने तड़ा बगा दिया, ना कुर्सी दे दो बोर्ड के मां, यू मर गया कुर्सी बगैर, यू इन कुर्सी पर बैठा दो। दिखाइए भाई ब्लैक मनी पंजाब में 200 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी, या जो मरते एमएसपी नहीं दी जा रही नहीं, ये सारे घोटाले हो जाएंगे देश में। संसद भी बन जाएगी 1000 करोड़ की, और भाई जहाज भी आ जाएगा 8500 करोड़ का। और तेरा कौन तो ट्रंप का स्वागत भी हो जाएगा 141 करोड़ में, पर एमएसपी नहीं दी जाने की। उसके बाद अजीत पवार के परिवार की युवा भाई महाराष्ट्र का, अजीत पवार के मोदी का मंत्री थे, यो भी परिजनों को 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश। अजीत पवार के परिवार की 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के आदेश। तो भाई यू मतलब 1400 करोड़ इसके रिश्तेदार बसाड़ मारे घरों, गुरुनाम चुड़ुन्नी के घरों, राकेश टिकैत के घरों छापा मार लो, 1 लाख रुपये लिखने का, मेरे घरों 10,000 रुपये लिखने के। और यू राम खोर इसके रिश्तेदार के घरों भी 1400 करोड़ यहाँ करते हैं। यहाँ थारे सिर में जूत मार मार का जो ना राजनीति कर रही है, जो कुर्सी पर बैठे हैं सत्ता की, था ना लूट के ना अपने घर भरे। तीसरी खबर भाइयों एक और थी, मुकेश अंबानी ने लंदन में बनाया 540 करोड़ में ली जगह, 540,000 करोड़ की जगह ली और 600 करोड़ को उस पर मकान, 592 करोड़ रुपए में इसी वर्ष मतलब मकान ली, 592 करोड़ रुपए में इसी वर्ष हुआ। 300 करोड़ एकड़ क्लब भी बसाया भाई, इसमें मनाई दिवाली, परिवार सहित वही मनाई दिवाली। यू वही है जिसने हमारे कानून ले आए थे नहीं, मतलब इनके सारा काम हो रहे, इन पे इतनी प्रॉपर्टी है, साले हम भूखे मर रहे, अपनी फसल के रेट भी नहीं मिल रहे। यहाँ करोड़ों में 1000 लाखों करोड़ों में बात करो, जो सामान कभी देखे नहीं सुने नहीं। ये भाइयों बात आवेगी थारी, मैं ना कोई नेता हूँ, थारा छोटा भाई हूँ, 36 बिरादरी का बेटा हूँ। एक भाई ने भी थोड़ी ग्रोंडा पंचायत पर घेरी थी, और तेरी बिरादरी के आए कुकर मुत्ता सिर हो गए मेरे साड़ा गए मेरे तो कमेंट करके नहीं, मेरी कहानी सीमित रंदी। लाइव बोलने तो पहले भी 4 घंटे सिर में दर्द, और बोल कर 4 घंटे बाद भी सिर में दर्द रहा। यहाँ रामखोर कुत्ते इनका कोई काम नहीं है, यहाँ नू तो कमेंट में तो गाली देवेंगे, यहाँ फोन कर कभी गाली देवेंगे, यहाँ फिर उठा भी नहीं बस चलेगा, फिर भाई बन का फोन करेंगे, जिस तरह नंबर पर भाई बन का फोन करेगा, फिर मेरे तो बात पूछेंगे, फिर मना मेरी बात के जाल में फंसाएगा कोई, उसमें तो ऐसे शब्द काट लेंगे जिस नाम कहेंगे पेज पर घेर सका, फिर यहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर यहाँ फेसबुक पर चलावेंगे, फिर यहाँ रामखोर कुत्ते के बीच जो से रिकॉर्डिंग घेरी है परसों छोता, उसमें मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ उसमें 2 बात बाहर जाऊंगा भाई 7 मार्च ना बता जाऊंगा तो दार ले मेरे पे भाई, मेरी पर्सनल जिंदगी है, जाऊंगा तेरे पूछ कर थोड़ी जाऊंगा, अगर तेरे बाप पे पीछे ले लिए मना। उसके बाद दूसरी उन्होंने तेरी बिरादरी की 36 बिरादरी है मेरी, दलित परिवार ते हूं मैं, बोल के करेगा भाई तो मेरी बिरादरी बदल देगा, 36 बिरादरी का बेटा हूं मैं, तो चाहे उसमें नाई हो, ब्राह्मण हो, गंगू तेली हो, चाहे वाल्मीकि हो, हरिजन हो, कोई भी हो, चाहे कश्यप समाज से भी कोई, उसी का बेटा हूं मैं, सबके लिए काम कर रहा है भाई, कोई बिरादरी नहीं मेरी, 36 बिरादरी है मेरी, बोल के करेगा के कह दिया मैंने उसमें। तो यहाँ रामखोर कुत्ते के बीच सिर्फ इनके एक ही मकसद आ, बंदा अपने मकसद से भटकाना, फिर लाइव वीडियो बनावेंगे हमारे खिलाफ, यहाँ गालियां भी देवेंगे। इनकी औकात दूर तक है, जितनी औकात है इनकी कमेंट में गालियां देवा, जितनी उनकी औकात है उतनी बात करते हैं। ये बात है मुद्दे की बात पर एमएसपी। एक रामखोर कुत्ते ने मेरे पर कल फोन करे, यूपी वाली भाषा थी उसकी, बोले अपने घरों बगजेब नहीं ज्यादा रोड़ा पाइयो। ये मैं फैसला सिर्फ सारी की सारी जनता के ऊपर छोड़ने लग रहा है, ना कोई नेता कुछ करता है इसमें। किसान नेता और जो से राजनीतिक नेता वहां था अपने स्वार्थ खातर यूज करेंगे, आने वाले 5 राज्यों में चुनाव वहां भी था ना भटकावेंगे, जान का था आंदोलन चलवाएंगे। मेरे किसान नेता भी कोई पंजाब का नहीं, जो से राज्य वाले हो रहे हैं उनकी बात तमाशा का ऊपर कैप्टन और की टिकट के चक्कर में, पैसे के चक्कर में आंदोलन खत्म कर सका। फैसला जनता ने लेना था, ना आंदोलन आगे जारी रखना या नहीं रखना। आजा भाई खड़े होगा। तो भाई ये फैसला का जारी रखना या नहीं रखना, उसके बारे में सर तो एक बात बता दूंगा भाई, इसका मैटर क्या फैसला जारी रखने का नहीं रखने का, कि ये लड़ाई एमएसपी की, जो हमारी फसलों का मरते उचित रेट नहीं दिया जाता। हमारी फसलों का रेट होगा 1940 रुपये और पिटेंगे उसना
मतलब 1800 रुपये 1500 रुपये। यह चीज अगर था न बचानी हो थारी 1940 रुपये रेट है तो वारा तो मानो इसमें खा को नहीं रहा। मानो तो 4000 भी रेट देते जीरी का भी 6000 में कटाई करना रे। या लेबर जो आ रही है 6000 रुपये प्रति किला ले रही छोटा किला, और 1500 रुपये डेली अप डाउन, पहला टेम्पू छोड़ कर जाएगा फिर साना लेकर जाएगा, 1500 रुपये वहाँ भी दे रहे। 4000 बासमती जीरी का रेट लग नहीं रहा, फिर भी चल 4 मान लो, 10 क्विंटल खेत में लिखना 40,000 की होगी, 8-10 हजार तो यही पड़ गए, 2-4 भैया ले जाए, 10,000 तो यही, 15,000 तो यही चले गए, 25,000 में तो 15,000 रुपये खर्चा गया, 10,000 रुपये बचते हैं, 10,000 खतर हो रहा, 6 महीने कतल खाना करना पड़ा खेत में। तो भाई यहाँ रात में ड्राम लको का गया था सर दिखाई भी घोड़ी व जोन सी जीरी झाड़े करा था, हम कभी समझो नहीं, हम सिख वाली घोड़ी यहाँ ड्राम दब रहा भाई उरा, इस पर जीरी झाड़े करा, यहाँ ड्राम है, इस पर जीरी झाड़े करा, एक तो ये होगा ड्राम, दूसरा ड्राम दिखा भाई, दूसरा ड्राम भाई यू दब रहा, यहाँ ड्राम हम दब्बा यह घोड़ी रही इसके तड़ा। और जो मैं सर बात कहना चाह रहा है एमएसपी की, भाई एमएसपी है क्या चीज है, अगर यह था ना लड़ाई लड़नी हो एमएसपी वाली तो ये फैसला था रे हाथ में, इसका फैसला हम किस तरह करेंगे, इसका फैसला हम इस तरह करेंगे। अगर ना तो मेरे तक कमेंट करके बताना भाई तेरे गल्लों तेरे साथ हाँ गबड़, यह भी चीज को नहीं कहनी, किसान नेताओं के भरोसा भी को नहीं चलना, कोई भी हमारा किसान नेता भी कोई भी लगा लियो एनीवन, 40 जथेबंदियां 40 में तो कोई भी अपने स्वार्थ के लिए किसानों को यूज कर सकता है। 5 राज्यों में चुनाव है, था नौठा बैठा कर थारे सिल पर राजनीति भी खेल सका, उन तो सावधान रहना, जो थारा दिल करो वो था ना करना, थारे भाई खतर जोन सा देश होएगा वो मैं देख लूंगा, वो मैनू नहीं देखता। कमेंट में कह दिया भाई जी अच्छा मेरे किसी ने फोन करके कह दिया आपके साथ हैं, लगे रहो आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, वो नहीं, वो काम नहीं चलेगा। आज 20 तारीख होगी, 26 तारीख में आंदोलन ने 1 साल हो जाएगा, जो किसान मुकदमे दर्ज हो रहे वहाँ वापिस होने चाहिए, और जितने 700 किसानों के साथ तो लियो मुआवजा मिलना चाहिए, या 2 मांगे एमएसपी के लोअर भी रहेंगी। तो भाइयों अब कल आज जत्थेबंदियां का 40 की मीटिंग है सिंगू बॉर्डर पर, कल भी मीटिंग है, 2 दिन मीटिंग चलेगी, फाइनल फैसला कल सामने आएगा, मैंने पता क्या आएगा पहले लग रहा था ना बताना, क्योंकि मैं उन तो ज़्यादा सोच सकूँ। तो भाई यही फैसला यही आएगा एमएसपी पर गारंटी खरीद कानून की लड़ाई, वह जनता ना देखना था ना लड़नी, तो 26 तारीख ना बॉर्डर पर संख्या बढ़ा दो, जिस तरह पिछले साल 26 नवंबर न थी संख्या, तो इस तरह तो संख्या बढ़ेगी ना, था ना दिल्ली संसद पर घुसने की कोशिश जरूरत करनी, ना था ना कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करनी, सिर्फ और संख्या बढ़ा दो उड़ती भी आ जाएंगे। ये अगर मोदी जी ने कटड़ा दिया है नहीं, जेर को नहीं गिरी, तो कटड़ा तो दे दिया नकल ब्याह गया वैसे हो, तो वह जेर था ना गरवानी, सिर्फ संख्या बढ़ा दो। यूपी जो चुनाव होंगे हमारे, तो यूपी चुनाव की वजह से यहाँ झुकना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि नोट रैली करके देखी थी परसों, छोटा कुत्ते का बच्चा नहीं आया था उस रैली में, तो यहाँ तक घबरा गए डर गए। अगर इन्हें सत्ता की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बोर्ड के यहाँ पर रस्ते को नहीं आया, 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया, 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया, इसके कब्र में पैर लटक लिया, यू को नहीं रस्दा, 1 बार और बनना ना 24 में फिर आना इन्ना बोर्ड के माँ, यू नहीं रस्दा जमी भी, इसका नहीं बढ़ता, इसका छोड़ यार किसी का नहीं बढ़ता, जो से राजनीति में आ जाने किसी का नहीं बढ़ता, सारे इसी काम पर लगे रहे माना लुटन खातर। फैसला था रे हाथ में, अगर संख्या तो बढ़ा दे उठा, सारे बॉर्डर पर संख्या पूरी बढ़ा दो, बैठना और कुछ नहीं करना, और जितने मेरे किसान के बेटे बाहरले देश में बैठे हैं बॉर्डर पर सहयोग करना, ताकि अगर दोबारा आंदोलन में जान फूकी जावा बैठ सका। और बता दूं था नहीं कि मैं इतना लंबा को नहीं बैठना, क्योंकि यूपी चुनाव मेरे हिसाब से फरवरी की 22 तारीख में स्टार्ट आ, थारा सिर्फ टारगेट 100 दिन का लाकर चलियो, 50 दिन में थारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मोदी जी एमएसपी पर गारंटी खरीद कानून की कल कमेटी की भी घोषणा कर दी, भी बनाऊंगा, उसके ऊपर कानून भी बन जाएगा 50-60 दिन के अंदर अंदर। 29 तारीख से संसद का स्तर शुरू हुआ, उसमें इसके बारे में भी कार्रवाई गली चल पड़ेगी, अगर था ना कुछ लेना तो, क्योंकि अगर कानून वापिस हो तो माना मांगे ही नहीं थे, मिला के फिर 1 साल में कम से कम एमएसपी पर गारंटी खरीद कानून तो लियाओ। अगर था ना नू लगे भी इसमें राजनीति अच्छा तो भी राजनीति कर रहा, अपनी राजनीति चमकान खातर चाहे किसान अपनी राजनीति कर रहे, तो भाई ये इसका फैसला जनता करेगी। अगर बॉर्डर पर संख्या तो बढ़ गई किसानों की, तो समझ लो सारे तैयार है एमएसपी लेना, अगर नहीं था ना एमएसपी लेनी हो भाई ठीक है, कानून वापिस हो गए, मोदी की नाड़ मोड़नी आसान को नहीं है, बड़ी मुश्किल है, 2 शब्द कहे आगा दिल पर पत्थर धर का भाई सारे अपने अपने घरों चले जाओ, कानून वापिस हो जाएंगे 29 तारीख ना। तो भाई यो भी फैसला था ना लेना, अगर किसानों का साथ नेताओं के बात में नहीं आना तो अपने घरों रहो, अपने वापिस चले जाओ, बहुत अच्छी बात है, कानून वापिस हो गए। लड़ाई भी हमारी यही थी, पर तीनों कानून वापिस, एमएसपी पर गारंटी खरीद कानून, लड़ाई यह थी। अगर एमएसपी पर हम सब्र कर सकते हो, ना मिला तो थारा काम चला तो घरों रहना। अगर बॉर्डर पर संख्या बढ़ेगी तो मैं भी पूरा सपोर्ट करूंगा, तुम्हारे साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं 1% भी। अगर बॉर्डर पर संख्या नहीं मैंने दिखी, जितने बैठे हैं और वहीं बैठे रहेंगे, तो भाई मैं भी अपने घरों रहूंगा। तो मैं भी आगे आंदोलन में जितना मेरा 3 कानून वापस करवाने तो उतना अपना काम हो चुका है, आगे मैंने भी ज़्यादा सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है ना, इनको कुकर मुत्ता का मेरे पर मुँह लगे जाता ना, गालियाँ खाई जाती। और जो थारे तक घोड़ी दिखा रहा, घोड़ी दिखा भाई, या वह जीरी आ जिस ना भाई हम नू कर करके इस पर नू झाड़ा, ये नू झाड़ेंगे ना,
तो झाड़ के इस पे तो दाने लिकट जाए जीरी सारी, या पराली मारी बिका, या बिकेगी गत्ता फैक्ट्री में, या बिकेगी शुगर मिल में, उठा जाकर फूकेगी, कर दी कुछ नहीं हो रहा भैया। ये बुरा आ जाएगा थोड़ी देर में 4000 रुपये किले की पराली बिक रही है, छोटे किले की 4000, बड़े किले की 5000, या जाकर उठा फूकनी है, उठा जाकर धुआं बिठावेगी, प्रदूषण भी करेगी, पर वो प्रदूषण ना केजरीवाल के आंखों में बढ़ता ना सरकार ना दिखता।